जय हिंद। पिछले वीडियो में ब्लड प्रेशर मापने के तरीके मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को सिखाया। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं जो बात करने वाला हूँ ब्लड प्रेशर से होने वाले बीमारी के बारे में। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये एक ऐसा बीमारी है कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो परेशानी है, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो परेशानी है। तो ज़रूरी होता है कि प्रत्येक मनुष्य को कम से कम प्रत्येक 6 महीने पे बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर रीडिंग करवाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। अगर नॉर्मल से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो किन परेशानी की सामना करनी पड़ती है, क्या बीमारी हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर जैसे ही ज़्यादा होता है, रक्तचाप जैसे ही ज़्यादा होता है, तो जो पतली पतली छोटे छोटे धमनियाँ हैं, छोटे छोटे जो नसें हैं, जो दिमाग की नसें हैं, उसमें जब प्रेशर पड़ता है तो नसें फट जाती हैं और ब्रेन स्टॉप कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज का डर बनता है, हार्ट अटैक का डर बनता है, किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कहा जा सकता है कि नाना प्रकार की बीमारियां ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। ये अक्सर 50 से ऊपर वाले लोगों का ये बीमारी होने का ज़्यादा ही खतरा रहता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक 6 महीने पे कम से कम उनका बीपी जांच होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर लो हुआ तो हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होता है और हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से होता है। क्या लक्षण होते हैं? अगर बीपी हाई हो गया किसी का तो क्या लक्षण होगा? सर में दर्द, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, सांसें फूलना, सांसें तेज हो जाना, हफनी आना और जी मचलना, तरह तरह की बातें होती रहती, तरह तरह की बीमारी लक्षण दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? हालांकि लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। जैसे बाइक चलाते हैं आप, तो जितना ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे इंजन की गति उतनी तेज होगी और स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब हृदय का गति तेज होता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और हृदय की गति अगर बिल्कुल कम है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। कई बार लो ब्लड प्रेशर का शिकार क्यों हो जाते हैं हम? क्योंकि वीकनेस है, नमक और पानी का प्रयोग कम करते हैं। हम खाना खाते हैं पर पानी कम लेते हैं, नमक का मात्रा उसमें कम है तो कमजोरी होगी। ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है, शरीर से ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो उस वक्त भी सर से चक्कर आना लाजिम है। वोमिटिंग होना, सर से चक्कर आना, वीकनेस होना, तो ये लो ब्लड प्रेशर का लक्षण है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खान पान सुधारेंगे अगर हम तो ये चीज़ें ठीक होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है जैसे ही लक्षण दिखे, एक नॉर्मल से अगर ज़्यादा रीडिंग बता रहा है, तो अगर ब्लड प्रेशर उनका हाई है तो जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं नज़दीकी अस्पताल में जाएं और वहाँ चेकअप कराएं, डॉक्टर से सलाह लें, और बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी ब्लड प्रेशर की दवा का प्रयोग ना करें, तो जरूरी होता है। लक्षण सेम दिखते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कोई है 60 साल उम्र हो रहा हो, 70 साल उम्र हो रहा हो, रात्रि के समय में अचानक वो उठते हैं, कहीं जाना हो, बाथरूम जाना हो या कहीं निकलना हो छोटी क्रियाओं के लिए, तो कई बार वो बताते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, और वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद पता चलता है कि वो बोल नहीं रहे हैं, सांसें चल रही है पर वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लक्षण दिखने को मिलता है। जब डॉक्टर के यहाँ उसको ले आते तो बताते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है और हाई होने की वजह से इनको ब्रेन हेमरेज कर गया। तो अगर ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे
अचानक से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, कुछ समय पहले से ही लक्षण दिखते हैं और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो ये चीज़ें नुकसान पहुंचा जाती हैं। तो ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो दिक्कत, ब्लड प्रेशर कम है तो दिक्कत। हम जानते हैं जब हम घर में खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो मालूम है कि नमक जो है ना, नमक, अगर नमक का मात्रा सब्जी में कम है तो स्वाद फीका फीका सा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा अगर हम नमक डाल देंगे तो स्वाद ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जितना होना चाहिए अगर उतना है तब तो स्वादिष्ट है, अगर उससे कम हुआ तो स्वाद नहीं आएगा, और अगर उससे कहीं ज्यादा हुआ तो खाया नहीं जाएगा, टेस्ट बिगाड़ देगा। तो उसी प्रकार से ब्लड प्रेशर के लिए अगर ज्यादा है तो नुकसान, कम है तो नुकसान। तो समय समय पर अपना ख्याल रखें, बीपी रीडिंग करें। कोई भी लक्षण दिखे, अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है, सर में चक्कर आ रहा है, पीछे वाले भाग पे दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों को कोई भी दवा देने से पहले उनका बीपी रीडिंग करें, ब्लड प्रेशर चेक करें। उससे पता चलेगा कि ये लक्षण ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हो रहा है या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हो रहा है। तो जरूरत के अनुसार फिर उनको दवाइयां दी जा सकती हैं। मुझे एक बात याद आई गई, हम सभी को अपने पावर को हमेशा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, ये तो भाई असंभव चीजें हैं, ये मेरे बस का चीज नहीं है। बुद्धिमान होने से ज्यादा जरूरी है हम विवेकवान हों। अगर विवेक है तो हम किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। एक जंगल में एक खरगोश, छोटा सा खरगोश रहता था, और जंगल में वो घास चरने के निकला था। थोड़ी देर में एक शेर आया, उस खरगोश को खाने के लिए पहुंचा, उस पे छलांग लगाया, झपटा, पंजे में ले लिया और खरगोश को खाने का प्रयास करने लगा। तो खरगोश डर गया, सोचा कि मेरी जान तो अब गई। वो घबराया सा था, अब कर भी क्या सकता था। तो शेर की तरफ देखा, बोले मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बोले अरे परेशान की करने की क्या बात है, मैं जंगल का राजा हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो खरगोश बोलता है उस शेर से कि तुम मुझे नहीं खा सकते। नहीं खा सकते? हाँ नहीं खा सकते, क्योंकि जंगल का राजा मैं हूं। जब ये बात शेर ने सुना, खरगोश के मुंह से जब ये शेर ने सुना कि जंगल का राजा वो छोटा सा खरगोश है, तो मुझे हंसी आई। बोले बेवकूफ, मैं तो पहले से राजा हूं और अभी भी मैं तेरा राजा हूं, मैं तेरे को खाऊंगा। तो खरगोश बोलता है तू तो मुझे खा ही नहीं सकता। बोले खा नहीं सकते? तुम्हें जंगल का राजा किसने बनाया? बोले जंगल का राजा सारे जीव जंतु ने बनाया। बोले क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, कोई प्रूफ है कि तुम जंगल के राजा हो? बोले हाँ प्रूफ है, मैं दिखाता हूं प्रूफ तुमको। मैं आगे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तुम्हें सारे प्रूफ मिल जाएंगे। तो जैसे ही खरगोश आगे आगे चलने लगा, उसके पीछे पीछे शेर चल रहा था। जब ये देखा तो जंगल के जितने जीव जंतु थे, जितने जानवर थे, वो भागने लगे, भाग रहे हैं। तो खरगोश देखता है शेर की ओर कि देखा मेरे डर से कितने लोग भाग रहे हैं। तब शेर ने कहा कि महाराज गलती हो गई, मुझे किसी ने नहीं बताया कि जंगल के राजा आप बन गए हैं, आप अपने रास्ते जाइए, माफ करना, मैंने आपको बेहद में परेशान किया। मैं आपसे पूछता हूं, जो जानवर भाग रहे थे वो खरगोश की वजह से भाग रहे थे या उस शेर की वजह से भाग रहे थे? आपका जवाब होगा कि शेर की वजह से भाग रहे। बिल्कुल, क्योंकि शेर को नहीं मालूम था कि उसकी ताकत क्या है। बलवान तो था पर विवेक नहीं था, और उस छोटे से खरगोश के पास ताकत नहीं था पर वो विवेक था, और विवेक से उन्होंने शेर को उल्लू बनाया। जरूरी होता है कि हम विवेकवान बने, तभी कामयाबी हासिल होगी। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल को, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।